आज है 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जीएसटी में हर बिल की होगी ऑनलाइन एंट्री। 1 नवंबर से लागू हुआ नया सिस्टम। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में अब हर बिल, इनवॉइस, चालान की ऑनलाइन एंट्री होगी और उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प भी दर्ज करना होगा। 1 नवंबर से ये नई व्यवस्था लागू हो रही है। जीएसटी कॉमन पोर्टल पर इस नए सिस्टम को इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से लागू किया गया। मध्य प्रदेश टैक्स लॉ बार एसोसिएशन ने परिचर्चा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम की कार्यप्रणाली और आईटीसी पर पड़ने वाले प्रभावों का व्यवहारिक और प्रायोगिक विश्लेषण आयोजित किया। त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि एक साथ। नर्मदा पंचकोसी यात्रा की तारीखों को लेकर दूर हुआ असमंजस। नर्मदा पंचकोसी यात्रा 11 से 15 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। यात्रा में मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों के हजारों श्रद्धालु उत्साह के साथ भाग लेंगे। पंचकोसी यात्रा की तैयारी को लेकर संचालक मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। संचालक मंडल के आचार्य विवेक राजगुरु ने बताया कि इस वर्ष त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि एक साथ आने के कारण देवउठनी 11 से कार्तिक पूर्णिमा तक 4 ही दिन हो रहे हैं। बजट सत्र से मध्य प्रदेश विधानसभा में लागू हो सकती है ई विधान व्यवस्था। मध्य प्रदेश विधानसभा में आगामी बजट सत्र से ई विधान व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित शीतकालीन सत्र के बाद काम प्रारंभ होगा। सदन में प्रत्येक सदस्य के आसन के सामने स्क्रीन लगाई जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान सभी प्रश्न इसमें नजर आएंगे। सदस्य जिस विषय के बारे में संदर्भ चाहेंगे वो भी उन्हें एक क्लिक पर ऑनलाइन मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के 34 लाख बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसी सप्ताह 70 वर्ष अधिक आयु के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का शामिल करने की शुरुआत के बाद मध्य प्रदेश में सभी हितग्राहियों का कार्ड बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में 70 वर्ष से ऊपर के लगभग 34 लाख लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा। हितग्राही आयुष्मान पोर्टल पर खुद कार्ड बना सकते हैं या पास के किसी सरकारी अस्पताल में आयुष्मान केंद्र में जाकर बनवा सकते हैं। अब हाइड्रोजन से चलेंगे वाहन। डीजल इंजन में 20% उपयोग सुरक्षित। दुनिया भर के वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग हो रहे पेट्रोल और डीजल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में वैज्ञानिक हाइड्रोजन को भविष्य के ईंधन के रूप में देख रहे हैं। हाइड्रोजन के उपयोग को लेकर विश्व के तमाम संस्थानों में शोध कार्य किया जा रहा है। भोपाल में स्थित मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में एनर्जी सेंटर के 3 प्रोफेसर और एक पीएचडी छात्र ने भी ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस के उपयोग को लेकर 1 वर्ष तक शोध किया। जेयू में रैगिंग की शिकायत का सिस्टम फेल। छात्र यूजीसी से कर रहे मदद की गुहार। जेयू का हेल्प सेंटर और शिकायत प्रणाली पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। बीते दिनों में संस्थान में ना तो रैगिंग की घटनाएं रुक पा रही हैं और न ही शिकायत की प्रक्रिया को लेकर छात्रों की परेशानी खत्म हो रही है। शर्मनाक है कि छात्रों को अपनी शिकायत प्रबंधन तक पहुंचाना भी दूभर हो रहा है। छात्रों का आरोप है कि अपनी शिकायत प्रबंधन तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं है। ठंड बढ़ने के बजाय मध्य प्रदेश में पारा हुआ हाई। ग्वालियर में तापमान 36 डिग्री के पार। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण शहर का मौसम फिर गर्म होने लगा। गत जहां पारा 35 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंचा था वो गुरुवार को 36 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। दोपहर के समय धूप में चुभन का एहसास हुआ और लोग पसीना पसीना होते नजर आए। वहीं हवा में नमी कम होने के कारण रात के तापमान में भी मामूली सी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल वातावरण इसी प्रकार का बना रहेगा। दीपों से जगमगाया नगर। रोशनी से नहाए बाजार में रही रौनक। संत हिरदाराम नगर में रोशनी का पर्व दीपावली परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। पूरा नगर दीपों से जगमगा गया। देर रात तक लोग आतिशबाजी करते नजर आए। इस बार कपड़ा बर्तन सर्राफा बाजार को आकर्षक ढंग से सजाया गया। अगले 3 दिन तक बाजार रोशनी से नहाए नजर आए। दीपोत्सव पर इस बार बच्चों का उत्साह देखने लायक था। अधिकांश घरों को रंगीन बल्ब और झालर से सजाया गया। सीएम ने दी स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। राज्य को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने का संकल्प दोहराया। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के उज्जवल भविष्य की कामना की है। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है, हम सभी के लिए अत्यंत आनंद और गौरव का अवसर है कि दीपोत्सव के बाद हम राज्योत्सव मना रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर मध्य प्रदेश को देश का शीर्ष राज्य बनाने का संकल्प दोहराया। दिवाली के बाद भोपाल की जहरीली हुई हवा 300 पार पहुंचा AQI।
हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली में जम के हुई पटाखेबाजी के बाद प्रदेश शहरों की आबोहवा खराब हुई। कई बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर करीब 3 गुना तक बढ़ गया। ग्वालियर के डीडी नगर में करीब 9:30 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 408 दर्ज किया गया। भोपाल 314, जबलपुर 315, रतलाम 370, उज्जैन 322 और देवास में 316 AQI दर्ज किया गया है, जो खतरे के निशान के ऊपर है। दीपावली के अगले दिन इंदौर में निकला साल का सबसे ज्यादा कचरा। एक बार फिर से इंदौर नगर निगम ने इसका जवाब दिया। 365 दिन में इंदौर में सबसे ज्यादा कचरा इस साल दीपावली के दिन निकला। सड़कों पर पटाखे, पॉलिथीन, दुकानों से निकला कचरा बिखरा पड़ा था। तड़के 4 बजे से इंदौर के सफाई अमले ने मैदान संभाला और 4 घंटे में पूरा शहर साफ कर दिया। सफाई कर्मी भी दीपावली त्योहार मनाते हैं, इस कारण वे भी देर से आते थे, लेकिन इस बार शहर को साफ करने की योजना तैयार की गई थी। आमतौर पर दीपावली के दूसरे दिन देर तक सड़कों व गलियों में कचरा बिखरा रहता है। सफाई कर्मी भी दीपावली का त्योहार मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने किया 11.43 करोड़ से निर्मित बहुउद्देश्य खेल परिसर का लोकार्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भगवान महाकाल की पावन नगरी उज्जैन में नवनिर्मित बहुउद्देश्य इंडोर खेल परिसर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने खेलों की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं। खिलाड़ियों की डाइट, ट्रेनिंग, शिक्षा, खेलों में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से नई खेल संस्कृति का उदय हुआ है। बीयू के बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में सिर्फ 51% विद्यार्थी उत्तीर्ण। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने बीए प्रथम वर्ष की कक्षाओं के परिणाम 4 माह बाद जारी कर दिए। बीयू पिछले 4 साल से नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षा आयोजित करा रहा है। बीए का परिणाम 51% रहा, वहीं बीएससी का परिणाम 65% और बीकॉम का 68% रहा। ग्वालियर में आरएसएस का प्रशिक्षण वर्ग जारी। संघ प्रमुख भागवत ने किया शुभारंभ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार के 31 अनुषांगिक संगठनों के 554 पूर्णकालिक प्रचारकों का प्रशिक्षण वर्ग यहां 31 अक्टूबर दीपावली के दिन से आरंभ हो गया। शिवपुरी लिंक रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर केदारपुर धाम में गुरुवार को सुबह 8:30 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर वर्ग का शुभारंभ किया। दीपावली तक विभिन्न शहरों से आने वाले हवाई यात्री बढ़े, अब जाने वालों की संख्या बढ़ेगी। रोशनी का पर्व अपने घर पर मनाने के लिए बड़ी संख्या में छात्र और आईटी प्रोफेशनल्स बेंगलुरु एवं पुणे जैसे शहरों से भोपाल आए हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसे शहरों में कार्यरत युवा भी दीपावली से पहले विमान से भोपाल पहुंचे। यही कारण रहा कि पिछले 1 सप्ताह से विभिन्न शहरों से भोपाल आने वाले यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई। एमपी हाईकोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त लाभ का पुनर्निर्धारण करके सभी लाभ प्रदान करें। हाईकोर्ट ने एलआईसी से सेवानिवृत्त कर्मचारी को 1 जुलाई को मिलने वाला वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने इसके लिए 60 दिन की मोहलत दी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति लाभ का पुनर्निर्धारण करके सभी लाभ प्रदान किए जाएं। परिवहन विभाग के नए अपर आयुक्त का इंतजार, आयुक्त महीनों से नहीं आए। प्रदेश के परिवहन मुख्यालय में अब और हालात खराब हैं। यहां सुनने वाला कोई नहीं। अपर आयुक्त उमेश जोगा का पद खाली होने के बाद शासन की ओर से नए अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी गई। वहीं परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता महीनों से ग्वालियर मुख्यालय ही नहीं आए। ऐसे में परेशानी का विषय उन लोगों के लिए है जो दूर दूर से परिवहन मुख्यालय सुनवाई की उम्मीद में आते हैं। अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय के आकस्मिक निधन पर पीएम मोदी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय का आकस्मिक निधन हो गया। 69 वर्षीय देबरॉय ने अपनी बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता से न केवल नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों के प्रति अपने प्रेम के लिए भी जानी जाती थी। हमारा प्रदेश नदियों का मायका, लोगों के कल्याण के लिए सीमाओं की बाधा नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की स्थापना के 69वें समारोह का उत्साह चरम पर रहा। राजधानी के रविंद्र सभागम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश को प्रकृति का आशीर्वाद मिला हुआ है। हिमालय से गंगा के उद्गम और अन्य नदियों की जलराशि को देखें तो उससे कहीं अधिक जलराशि नर्मदा, सोन, चंबल, ताप्ती आदि से प्रवाहित होती है। नेपाल ने नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दिया, नोट में भारत का हिस्सा। नेपाल राष्ट्र बैंक ने चीन की एक कंपनी को 100 रुपए के नेपाली नोट छापने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। पीटीआई के मुताबिक इन नोटों पर बने नक्शे में भारत के लिपुलेख, लिपियाधुरा और कालापानी इलाके को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। इस इलाके को लेकर भारत नेपाल के बीच करीब 35 साल से विवाद है। नेपाल सरकार ने मई में बदलाव की मंजूरी दी थी।
स्कैमर्स पर लगेगी लगाम, TRAI का नया नियम। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हो गया है। TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनीज को निर्देश दिया कि वो स्पैम को रोकने के लिए मैसेज ट्रैकिंग लागू करें। इसके अलावा मैसेज ट्रेसेबिलिटी नियम भी लागू हो गया है। इसमें कोई भी फर्जी नंबर की पहचान होगी तो तुरंत उसे ब्लॉक किया जाएगा। पहले दिन का खेल खत्म। न्यूजीलैंड के 235 रन के जवाब में भारत ने 9 गेंद में गंवाए 3 विकेट। मुंबई टेस्ट के पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम 235 रन पर आउट हुई। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 4 विकेट पर 86 रन बनाए। भारत न्यूजीलैंड तीसरे टेस्ट मैच का लाइव टेलीकास्ट स्पोर्ट्स 18/8 नेटवर्क पर उपलब्ध है। लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट बनेगा मैजिक बुलेट। एयरटेल ने कर ली तैयारी, नेट की स्पीड बनाएगी रिकॉर्ड। सैटेलाइट नेटवर्क को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। जियो एयरटेल के बीच इसको लेकर सीधी टक्कर नजर आ रही है। अब एयरटेल की तरफ से इस पर जवाब दिया गया। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने सैटेलाइट इंटरनेट को मैजिक बुलेट बताया है। उनका कहना है कि इसकी मदद से हम ऐसे एरिया को भी कनेक्ट कर सकते हैं। MP में 108 टन गोबर से बनेंगे सबसे बड़े गोवर्धन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे पूजा। देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का पर्व परंपरागत रूप से मनाया जाता रहा है, पर इस बार ये त्योहार भव्य पैमाने पर मनाया जा रहा है। MP में पहली बार सरकारी स्तर पर गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार इस दिन बाकायदा सार्वजनिक अवकाश घोषित कर चुकी है। प्रदेश भर में राज्य के मंत्री और विधायक गोवर्धन पूजा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ग्वालियर में सबसे बड़े गोवर्धन बनाए जा रहे हैं, जिसकी पूजा सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। MP में जिला जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट की तैयारी। मध्य प्रदेश में अब महापौर की तरह जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराने की तैयारी में है। ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर हो सकते हैं। ठीक इसी तरह नगरीय निकाय के चुनाव भी सीधे कराए जा सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर सचिवालय इस पर विचार विमर्श कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।